ओम मित्रों नमस्कार। देखो मैं आपको ये वीडियो बनाने के लिए दे रहा हूं तो इसमें एक्सरसाइज 7.4 डिफरेंशिएशन का उससे पहले का एग्जाम्पल है। तो उससे पहले मैं आपको बताया देना चाहता हूं कि जो फलन है वो कौन से फलन के अवकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मेरे पास में जो फलन है जो प्राचलिक फलन है, तो प्राचलिक रूपों में जो है उनका अवकलन करना है तो उसका डिफरेंशिएशन करना कैसे करेंगे। प्राचलिक क्या होते हैं, जैसे अपने पास में दो फंक्शन है एक्स और वाई। जैसे मेरे पास में मान लो कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, मेरे पास एक्स बराबर है टी स्क्वेयर और वाई बराबर है 2t। तो जो x और y के आपस में संबंध नहीं, लेकिन जो ये t है यहाँ पर टी स्क्वेयर, ये t, ये जो t और t, x को भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और y का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारा इन दोनों का संबंध न होने के कारण से, लेकिन t के कारण से इनसे संबंध है, तो t है वो इन दोनों का प्राचल है। क्या है? प्राचल है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो अपने पास में समीकरण है उनको हम इसके माध्यम से अवकलन करेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना कि अपने पास में t का ना x का t से गुणा होगा, y का t से गुणा होगा, तो t है वो इन दोनों का प्राचलिक हो गया। तो इसलिए इस प्रकार के समीकरणों को हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं और उसका अवकलन हम करेंगे। ध्यान से सुनना। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि आप इससे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि अपने पास में मेरे पास एग्जाम्पल है 16 का, जिसमें लिखा है dy/dx का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2at स्क्वेयर। तो x बराबर क्या है 2at स्क्वेयर और y बराबर है 84, 80 की पावर 4। तो हम देखो दोनों का x तथा y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो करने पर तो अपने पास में इसका तो हो गया dx/dt और इसका हो गया 2 × 2at, ये आ गया। तो अपने पास 2 आ गया तो आ गया 4at और t का होगा 1। अब अपने पास में इसका देखो dy/dt, तो ये हो गया 4at 4 - 1, तो 4at की पावर 3 और t का 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 होगी, समीकरण नंबर 2 होगी। 2 को 1 से भाग देंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर तो 2 क्या है dy/dt। अब भाग में dx/dt बराबर dy क्या है 4at की पावर 3 और ये क्या 4at, क्या है 4at। तो 4 ये कट गया और ये आ गया t स्क्वायर। तो हमारे पास में t से t कट गया, तो dy/dx बराबर t स्क्वायर, ये आंसर। तो इस प्रकार के हमारे पास में ये होंगे एग्जाम्पल। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार से स्वतंत्र है x और y, x का t के साथ संबंध है, इन दोनों फलनों का एक अचर के साथ संबंध होगा। वो अचर क्या होगा? प्राचल होगा। क्या होगा? प्राचल। तो इसको प्राचलिक, इनका प्राचलिक वो क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। ठीक है ना। तो अपने पास में ये मैंने आपको बताया। अगला है आपके सामने, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं इसको, प्राचलिक रूप में कह लो, चाहे हिंदी में प्राचलिक कह लो और इंग्लिश में पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल मेरे पास में है, देखो ध्यान से सुना। x बराबर sin t, x बराबर sin t और y बराबर cos 2t, cos 2t।
तो देखो हम दोनों का टी के सापेक्ष करेंगे, दोनों x तथा y का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका करेंगे dx अपॉन dt और इसका होगा sin t का cos t और t का 1, ये समीकरण नंबर 1। अब इसका करेंगे dy अपॉन dt, तो ये होगा माइनस साइन 2t और 2t का होगा 2, इसका भी 2t का भी करना है तो 2t का होगा 2, तो ये क्या आ गया माइनस 2 साइन 2t। तो अब अपने पास समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, तो अपने पास dy अपॉन dt बटे में dx अपॉन dt। अब 2 क्या है माइनस 2 साइन 2t बटे में क्या है cos t, cos t आ गया ना, तो अब अपने पास में ये कट गया, तो dy अपॉन dx बराबर, तो ये हो गया साइन 2t, तो अपने पास माइनस 2 साइन t cos t, इसको कटेंगे साइन 2t को कटेंगे 2 साइन t cos t और cos t, तो cos t से cos t कट गया, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस 4 साइन t, ये आंसर आ गया। तो अपने पास में इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब अपने पास में अगला क्वेश्चन है, इसी उदाहरण में तीसरा क्वेश्चन आप कर लेना। अब अपने पास में देखो 17 का एग्जाम्पल है, ये आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 17, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 है, dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर साइन इनवर्स, x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर और y इक्वल टू है कोस इनवर्स 1 प्लस टी स्क्वेयर 1, ये क्या है 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये। तो देखो दोनों x, पहले इसमें t बराबर माना, t बराबर tan थीटा मान लेते हैं, तो अपने पास x बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है x बराबर साइन, और ये साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं साइन 2 थीटा का मान ये होता है, तो अपने पास x बराबर 2 थीटा। अब अपने पास में ये आ गया, अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ गया dx अपॉन डी थीटा बराबर 2, समीकरण नंबर 1, 2 थीटा का 2 हो गया। अब हमारे पास दूसरा है y बराबर कोस इनवर्स, अब यहां पर t की जगह tan थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि इसका मान कोस 2 थीटा होता है, y कोस इनवर्स और ये कोस 2 थीटा, तो ये y बराबर 2 थीटा आ गया, क्योंकि कोस इनवर्स और कोस कट गया, तो अपने पास में ये थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आ गया dy अपॉन डी थीटा, तो आ गया 2, ये भी क्या आ गया 2 आ गया। अब समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर dy अपॉन डी थीटा बराबर dx अपॉन डी थीटा 2/2 का था 1, dy अपॉन dx का मान आ गया 1, ये आंसर। तो हमारे पास इस प्रकार से हो गया।
तो इस तरह से हमने कर लिया। अब हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन है, तो ये प्राथमिक पैरामीट्रिक फलन है, इनका हमें एक ही अचर के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है दोनों का, और फिर दो जो आएंगे उनको भाग दे देते हैं, तो उससे हमारे पास dy/dx आ जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 17 का दूसरा, x बराबर x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, 1 प्लस टी क्यूब, और y बराबर आ गया 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। अब देखो दोनों का x तथा y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो dx अपॉन dt, अब ये u अपॉन v फॉर्म में है, तो जो हमें पता है कि जो इस फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी क्या है, 1 प्लस टी की पावर 3 d अपॉन dt 380 माइनस 380 d अपॉन dt 1 प्लस टी की पावर क्यूब अपॉन 1 प्लस टी की पावर क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये आ गया dx अपॉन dt इक्वल टू, तो ये आ गया 1 प्लस टी की क्यूब, और ये हो गया इंटू में 3a माइनस 380, इसका अवकलन हो गया, इसका तो 0, और ये हो गया इंटू में 2t स्क्वायर, इसका होगा 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी के होल पावर क्यूब। तो अपने पास में dx dt हो गया, तो 3a क्या आ गया, 3a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो 380 क्यूब प्लस 380 का क्यूब माइनस 9, 3 3 का 9, 80 क्यूब बटे में 1 प्लस इसका होल स्क्वायर। तो dx अपॉन dt इक्वल टू, ये 380 क्यूब प्लस का है और 9 तो माइनस का 6 बच जाएगा, 3a माइनस का 6a t क्यूब 1 प्लस समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास देखिए अगला, अब हम करते हैं अगला अवकलन करते हैं t के सापेक्ष। तो हमारे पास आया dy अपॉन dt, इसका हम कर रहे हैं, तो 1 प्लस टी की पावर क्यूब d अपॉन dt 380 स्क्वायर माइनस 380 स्क्वायर d बाई dt 1 प्लस टी की पावर क्यूब अपॉन 1 प्लस टी की पावर क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो dy अपॉन dt आ गए, अब यहां आएगा 1 प्लस टी की पावर क्यूब, अब इसका अवकलन होगा 680 हो गया माइनस 380 स्क्वायर, अब इसका अवकलन हो गया 0, इसका हो गया 280 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास में अब यहां आ गया 1 प्लस ये, अब हमारे पास क्या आएगा, ये dy dt इक्वल टू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 680 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया,
और इसको टी क्यूब से करेंगे 684, ये आ गया प्लस 680 की पावर 4 माइनस ये आ गया 680 की पावर 4 माइनस 680 की पावर 4 और अपॉन 1 प्लस टी की पावर क्यूब होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस से कैंसिल। अब उसके बाद हमारे पास आ गया dy अपॉन dt इक्वल टू 681 प्लस टी का क्यूब होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 को 1 से भाग देने पर समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे तो हमारे पास आ गया dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू, तो ये आ गया 680 अपॉन 1 प्लस टी की क्यूब होल स्क्वायर अपॉन ये आया 3a माइनस 680 का क्यूब 1 प्लस, तो ये कैंसिल, तो आ गया 680 अपॉन 3a माइनस 680 क्यूब। अब मैं यहां से dy अपॉन dx आ गया, t से t कैंसिल हो गया, अब ये dy अपॉन dx आ गया। मैंने 680 अपॉन 3 को ले लिया 3 को 1 माइनस 280 क्यूब ये आ गया, तो ये 3 2 या 6 और ये 1 6, तो आ गया 2t 1 माइनस 2, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास में इस प्रकार से ये 17 का सेकंड पार्ट हो गया। तो देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ध्यान से सुनना, किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको आसानी से करो। और उसके बाद में अपने पास में इसमें थर्ड पार्ट है जो 17 में थर्ड, वो अपने आप कर लेना। अब उसके बाद में अगला जो इंपोर्टेंट आता है 18 का, क्या है 18 का, जो हमारे पास में 18 का है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर t माइनस 1 अपॉन टी हो, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर t माइनस 1 अपॉन टी हो, तथा x की 4 तथा x की 4 प्लस y की 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तब सिद्ध कीजिए है, तो सिद्ध करो कि x dy अपॉन dx y इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो देखो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। तो अब हम जानते हैं कि x की 4 प्लस वाई की 4 बराबर टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर दिया है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे, तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। तो ये कैंसिल, तो ये हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2।
तो अपने पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 ये आ गया। अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर d/dx इक्वल टू 0। तो 0 हो गया तो अपने पास में हो गया एक्स स्क्वायर इंटू में 2y dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 2x इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर y dy/dx प्लस 2x y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें x y को ले लेते हैं। तो x y को ले लिया, 2x y को ले लिया, तो हमारे पास x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो 2x y नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x dy/dx इक्वल टू 0 QED यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया, यही सिद्ध करना है। देखो तो अपने पास में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, ध्यान से करना है। अब अपने पास में एक्सरसाइज 7.4 है, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। मेरे पास में है 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1। x बराबर a sec t, x बराबर क्या दिया है a sec t, और y बराबर दिया है b tan t, b tan t। तो x तथा y का t की सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, करने पर। तो देखो मित्रों, x का करता हूं dx/dt, और ये a अचर पद है, sec का होता है sec t tan t। तो t का वन आ गया समीकरण नंबर 1। अब हमें करते हैं इसका dy/dt, और b अचर पद है और tan का होता है sec स्क्वायर t और t का होता है 1। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर तो dy/dt dx/dt इक्वल टू, तो b sec स्क्वायर t अपॉन a sec t tan t। तो sec से sec कट गया, तो अपने पास आ गया b अपॉन a sec t tan t। अब हम b अपॉन a इसको करेंगे 1 अपॉन cos t बटे में sin t cos t। हमने sec को तो लिख दिया 1 अपॉन cos t और tan को लिख दिया sin t cos t, और यहां लिख देंगे b अपॉन a गुणा t। अब हमारे पास देखो cos से cos कट गया, तो b अपॉन a, और ये 1 अपॉन sin t, तो आ गया b अपॉन a cosec t। ये आंसर। तो हमारे पास ये t से t कट गया, और ये आ गया dy/dx। तो हमारे पास ये आ गया b अपॉन a cosec t, ये इसका आंसर आ गया। तो ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल इसमें है, देखो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब
दूसरा सवाल इसमें अपने पास में x बराबर log t sin t, x इक्वल टू log t प्लस sin t और y बराबर है e की पावर t, y इक्वल टू e की पावर t cos t, ये दे रखा है। तो x तथा y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का करेंगे dx अपॉन dt, log t का हो गया 1 अपॉन t प्लस sin t का हो गया cos t। ठीक है, अब अपने पास dx अपॉन dt लघुत्तम ले लिया t 1 प्लस t cos t, समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास में देखिए y का करेंगे तो dy अपॉन dt और e की पावर t का e की पावर t प्लस cos t का माइनस sin t, तो हो गया e की पावर t माइनस sin t, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू, तो ये है t माइनस साइन t बटे में 1 प्लस t cos t बटे में t। अब ये आ जाएगा t ऊपर जाएगा t माइनस साइन t 1 प्लस t cos t, तो ये अपने पास में आंसर आ गया। तो t को अंदर कर दो तो t स्क्वायर t साइन t आ जाएगा, तो अपने पास ये आंसर आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। तो मित्रों आज हमने आपको इतना ही करवाना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई मिस्टेक रह गई हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, आइकन बेल को दबाएं ताकि ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा अतिशीघ्र मिलते रहें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार, सबका भला हो, सभी का कल्याण हो।